बिस्मिल्लाह जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमें क्या रिक्वायर है, द रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू सीरीज इज गिवन, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट्थ टर्म। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट a एंड a प्राइम बी द फर्स्ट term of two arithmetic series and d and d prime be there is the common difference। यानी कि हमारे पास जो दो अरिथमेटिक सीरीज दी गई हुई हैं उसमें a और a प्राइम उनकी फर्स्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d एंड d प्राइम उनके कॉमन डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट यानी कि हमारे पास अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें कि गिवन हमारे पास क्या है, S1 रेशो S2, S1 मीन फर्स्ट सीरीज, S2 मीन सेकंड सीरीज। इनकी जो रेशो उसने हमें डिफाइन की है वो है 3n+2 रेशो n+1। ये हमें सीरीज की रेशो डिफाइन की। अगर हम इसको ऐसे लिख दें S1/S2 दैट इज इक्वल टू 3n+2/n+1। अब सीरीज के फॉर्मूलाज को अगर हम एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर, तो S1 हमारे पास बेसिकली हो जाएगा n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1, सॉरी a प्राइम a कर लेते हैं और ये d आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्राइम प्लस n-1 इंटू d प्राइम। ये दोनों सीरीज़ का सम ले लिया हमने और उनकी जो रेशो ली गई है वो है 3n+2/n+1। यहाँ से n/2 को n/2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास a प्लस n-1/2d, और इधर से भी 2 कॉमन लेने से a प्राइम प्लस n-1/2d प्राइम दैट इज इक्वल टू 3n+2/n+1। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमें रिक्वायर है कि हमने इस सीरीज की एट्थ टर्म की रेशो फाइंड करनी है इन दोनों सीरीज की। तो एट्थ टर्म कब बनेगी, अगर आप देखेंगे हमारे पास एट्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a1 प्लस 7d, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ इधर 7d होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि फॉर एट्थ टर्म n-1/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। कि ये जो n-1/2 का स्ट्रक्चर है किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के। n-1 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। यहाँ पर हमें n की वैल्यू मिल गई तो हम लिख सकते हैं हैंस a प्लस 7d ओवर a प्राइम प्लस 7d प्राइम। ये इसके एट्थ टर्म की जो रेशो के लिए n कितना मिल जाएगा 15, तो 3 × 15 प्लस 2 ओवर 15 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 2 ओवर 16, 32 ओवर 16। इसको मज़ीद कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हमारे पास सिंपली 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी इन दो सीरीज के एट्थ टर्म की रिक्वायर्ड रेशो। यहाँ पर ये आएगा 45 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 47/16। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ एट्थ टर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन है कि ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल द इंटीजर इन द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। हमें फर्स्ट 1000 इंटीजर्स में से ऐसे इंटीजर्स का सम फाइंड करना है जो ना तो 5 पे डिवाइड हो और ना ही 2 पे डिवाइड हो। तो हम लिखते हैं लेट या दे
integers from first 1000 integers neither divisible by 5 nor by 2, वो क्या होंगे? 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी ना 2 पे डिवाइड हो रहा है और ना 5 पर हो रहा है, ये इंटीजर्स। आगे प्लस आ जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, और यही सिलसिला चलता जाएगा और 1000 तक जाना है तो 991 प्लस 993 प्लस 997 प्लस 999। ये वो सारे इंटीजर्स आ गए हैं जो ना तो 2 पे डिवाइड होते हैं और ना ही 5 पे डिवाइड होते हैं। अब हमें इसको प्रॉपर सम फाइंड करने के लिए आप देखेंगे हर एक क्लास में से 10 की क्लास है, 20 की क्लास है, या इसी तरह आगे मूव करते जाएंगे। हर क्लास में 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर हम इनको कंबाइन करके एक एक क्लास बनाते जाएं तो ये पहली क्लास हमारे पास बनेगी 20 की, दूसरी क्लास हमारे पास बन जाएगी हमारे पास 17 और 13 आपके पास आ जाएगा 30, 40 और 60। ये हमारे पास 60 की क्लास बन जाएगी और इसी तरह हम मूव करते जाएंगे नेक्स्ट। और ये लास्ट पे हमारे पास 993 प्लस 991 प्लस 997 प्लस 999, यह आ जाएगी 3980। ये हमारे पास अलग-अलग यानी कि जो क्लासेस चल रही थी हमने इनका सम किया और ये नया एक सीरीज़ बना ली। पहले जो गिवन सीरीज़ थे उससे इधर शिफ्ट होने की रीज़न, हमें ये अर्थमेटिक सीरीज़ थी लेकिन हमें इनमें से किसी भी पैटर्न पर कभी कहीं पर भी हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा था। तो हमें इन हर क्लास को जैसे ही हमने सम अप किया तो हमें कॉमन डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास 20 है और nth टर्म जो हमें पता है वो 3980 है। कॉमन डिफरेंस हम 60 माइनस 20 कर लेंगे, वो 40 आ जाएगा। अब हम सम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिखा as we know that Sn is equal to n by 2। अच्छा, पहले हमारे n भी हमें नहीं पता तो n कैसे निकालेंगे? मैंने लिखा as an is equal to a1 plus n minus 1 into d। an हमारे पास 3980 है, a1 हमारे पास 20 है, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 40 है, तो ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 3960 हो जाएगा और ये आ जाएगा 40 n माइनस 40, ये उधर चले जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्ट 4000 हो जाएगा। दिस 40n, दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4000 ओवर 40, ये कैंसिल हो जाएगा, n हमारे पास क्या जाएगा 100, यानी कि ये 100 टर्म है सीरीज़ में। तो ये Sn इंटू A1 प्लस AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। S हमारे पास 100 आया है, N 100 ओवर 2 आ जाएगा, A1 हमारे पास 20 है और AN हमारे पास 3980 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 4000, तो ये हमारे पास 20,000 आ जाएगा इस सारे का सम 2 लाख। S100 हमारे पास 2 लाख इसका सम आ जाएगा तमाम टर्म्स का। स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास 12 है, 13 है, ये तीनों एक ही पैटर्न में पर क्वेश्चन है। जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर रखता है वो 12 है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस सम ऑफ 9 टर्म्स of an AP is 171। This implies that S9 is equal to 171 है, और इसको हम लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 171।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमा ले लेंगे, 9 इंटू A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171, तो 9A1 प्लस 36D 171 आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी ये 11 है, एंड इट्स एट्थ टर्म उसने क्या डिफाइन किया इस 31। अगर एट्थ टर्म 31 है तो A1 प्लस 7D हमारे पास 31 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें आपने सिंपली क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ से A1 और D की वैल्यू फाइंड करने का फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड करते हुए सीरीज बनाएंगे। तो आप देखें कि मेरे पास कोफिशिएंट अगर इक्वेट करने हैं तो मैं A1 के कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 9 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। तो पहले 1 लिखते हैं, 9A1 प्लस 36D इज इक्वल टू 171। इससे जब मल्टीप्लाई होगा 9 तो 9A1 प्लस 63D इज इक्वल टू 279 आ जाएगा। ये नेगेटिव 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 कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास 7 5 27 आ जाएगा D, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 108 और D इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों तरफ से जो नेगेटिव आएंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 108/27 आ जाएगा, और D हमारे पास आ जाएगा 9। ये आ जाएगा D इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। अच्छा D हमारे पास आ चुका हुआ है, हम इसको पुट कर देंगे, पुट D इज इक्वल टू 4 इन 1 या 2 में से जिधर मर्जी पुट कर दें, मैं इनको 2 में पुट कर दूंगा। A1 प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। A1 इज प्लस 28 इज इक्वल टू 31 आ जाएगा, और A1 इज इक्वल टू 31 माइनस 28। स्टूडेंट A1 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। फर्स्ट टर्म और D हमारे पास आ चुका हुआ है, हमें सीरीज फाइंड करने के लिए कहा, तो मैं लिखूंगा नाउ A2 का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस D, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7। A3 मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस 2D, तो 3 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 आ जाएगा 11। तो मैं लिखूंगा हैंस द सीरीज इज 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 100। इस तरीके से हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 देखते हैं। ये सारे के सारे एक ही पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। थोड़ा सा मैं इनका स्ट्रक्चर आपको तीनों को बता देता हूँ कि उसमें हमें कह रहा है कि द सम ऑफ 3, अगर हमें 3 नंबर डिफरेंस क्या है, एक में 3 टर्म्स फाइंड करने का कह रहा है, एक में 4 कह रहा है और एक में 5 कह रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पैटर्न आएंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें 3 टर्म्स फाइंड करेगा तो हमसे रिक्वायर कर रहा है ऑड नंबर ऑफ टर्म, अगर हमें 4 टर्म्स बनाने का कहेगा तो हमसे रिक्वायर कर रहा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स, और अगर 5 कहेगा तो हमसे डिमांड करेगा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऑड और इवन के लिए हमें पैटर्न सीखना पड़ेगा कैसे निकालना है। जैसे वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। अगर हमें 3 नंबर्स कह रहा है तो हमने कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में लेट द 3 नंबर्स इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर हमने लेट करने हैं, और उन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो आपने क्या करना है कि करना है एक नंबर ले लिया A, फर्स्ट टर्म A, नेक्स्ट टर्म के लिए आपने A प्लस D ले लेना है, और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने से पता क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हमने हमेशा अपने कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए जब 3 नंबर्स कहेगा तो एक कॉमन डिफरेंस D का यूज़ करके एक नेक्स्ट टर्म ले लेनी है और एक प्रीवियस टर्म ले लेनी है। ये 3 नंबर्स ऑफ टर्म जब हम यूज़ करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी।
जैसे ही अगले क्वेश्चन में हमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स कहेगा तो हम अगर जैसे इससे नेक्स्ट पार्ट नंबर 16 में हमें 5 कहेगा तो हम 5 के लिए एक और टर्म बना लेंगे। ऐसे डी से आगे 2d होगा और डी से पीछे 2d होगा। ये देखें 1 2 3 4 5 टर्म्स बनेंगे। इसी तरीके से ओड नंबर ऑफ टर्म्स पे आपने ये पैटर्न यूज़ करते रहना है। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो पैटर्न है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। उसके लिए क्या करना है, हमने कॉमन डिफरेंस 2 का रख लेना है। कैसे रख लेना है, आपने a प्लस डी पहले लेना है और उससे पीछे ले लेना है a माइनस डी। आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2d आएगा, ठीक है ना। और इससे आगे जब जाएंगे तो a प्लस 3d होगा और a माइनस 3d होगा। ये 4 नंबर ऑफ टर्म्स आपने इस सेंस में लेनी है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है अगले क्वेश्चंस का भी। अब करना क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है, उसके लिए मैं एक आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें उसने 3 नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए कहा है। उसने हमने पहले नंबर लेट किया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास उसने क्या कहा है कि इनका जो सम है नंबर ए पी वो सम इज़ तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये तीनों नंबर्स का सम लिया वो 24 है। अब इस पैटर्न में लेने का फ़ायदा आपको यहीं पर नज़र आ जाएगा कि इसमें ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 3a बनेगा और वो इक्वल टू 24 आ जाएगा और हमें फ़ौरन a की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम क्या करते a प्लस डी लेते और आगे a प्लस 2d लेते तो उसका नुकसान क्या होना था कि डी ने डी को कैंसिल नहीं करना था, हमें एक इक्वेशन मिलनी थी। उस इक्वेशन की वजह से हमें आगे बनने वाली दूसरी इक्वेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद रिजल्ट मिलना था, ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलना था। आपकी सब्स्टिट्यूशन इस फॉर्म में लेने से आपका क्वेश्चन की कैलकुलेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट उसने सेकंड कंडीशन क्या कहा है, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, दी प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट अगर हम लें तो वो हमारे पास क्या आता है 440, ये सेकंड कंडीशन में। अब देखें हमें a मिल चुका हुआ है, हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर फॉर्मूला बनाएंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं 8 इंटू 8 स्क्वायर 64 आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 440, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 256 सॉरी 512 माइनस 8 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। अरेंज करते हैं तो यह आ जाएगा 512 माइनस 440 इज इक्वल टू 8 डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 में से 4 हमारे पास ये 7 आ जाएगा और ये 72 बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 8d, ठीक है। तो डी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 और d इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 3। ये हमें d की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास नंबर्स दो तरह से बनेंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 3। हमने ये नंबर लेट किए थे और यही नंबर उसने हमसे पूछा है कि ये नंबर क्या होंगे, तो मैं लिखूंगा a माइनस डी, बेसिकली आपके पास फर्स्ट नंबर है तो वो आ जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। सेकेंड a हमारे पास 8 आ जाएगा, थर्ड पे a प्लस डी हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11। तो 5 8 11 हमारे पास इस केस में से नंबर मिल जाएंगे। जब इसमें डिस्कस करेंगे a माइनस डी में तो d यहाँ पर नेगेटिव 3 है तो 8 माइनस इंटू माइनस 3 ये प्लस 11 हो जाएगा, a हमारे पास 8 आ जाएगा और a प्लस डी में करेंगे तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो दोनों केसेस में हमें सेम नंबर मिल गए, तो हम कह सकते हैं हैंस 5 8 एंड 11 आर दी रिक्वायर्ड नंबर्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जिनका सम हमारे पास 24 आएगा। आप चेक कर लें 8 और 5 13 13 और 11 24 हो जाएंगे और जिनका प्रोडक्ट आप चेक करेंगे तो वो 440 होगा। इसी पैटर्न पर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसमें 4 नंबर्स आने हैं और 4 नंबर्स के लिए मैंने आपको सिर्फ बताया है कि वो नंबर्स कैसे सेलेक्ट करने हैं।
उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 18। स्टेटमेंट है हमारे पास इफ a square b square and c square are in AP, show that 1 over b plus c, 1 over c plus a और 1 over a plus b are in AP। हमें ये शो करना है कि ये AP में है। अच्छा जी, देखें सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। गिवन a square b square and c square are in AP, देन हमारे पास क्या होगा, इनका जो डिफरेंस है बी स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल आएगा सी स्क्र माइनस बी स्क्र के अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर एपी में है तो बी स्क्र माइनस ए स्क्र का डिफरेंस और सी स्क्र माइनस ए इक्वल आना चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा एपी में। तो यहाँ से बी माइनस ए और बी प्लस ए एक फैक्टर बन जाएगा, यहाँ पर सी माइनस बी और सी प्लस बी की फॉर्म में एक फैक्टर बन जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन गई। नाउ we have to show that 1 over b plus c, 1 over c plus a, 1 over a plus b are in AP। हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लेते हैं। नाउ d इज इक्वल टू लेते हैं 1 over c plus a माइनस 1 over b plus c, एलसीएम लेते हैं c plus a b plus c, यह रहेगा b plus c माइनस c माइनस ए। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b माइनस ए ओवर c प्लस ए और b प्लस सी, ये हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ गया। नाउ टेक सेकंड कॉमन डिफरेंस, वो इन दोनों का लेंगे, वो क्या रहेगा, ये d1 कर लेते हैं, इसको d2 कर लेते हैं, वो आएगा 1 ओवर ए प्लस बी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। ये आ जाएगा एलसीएम में ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, तो सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी और सी प्लस ए आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई जो D2 है। अब हमें D1 और D2 को इक्वल प्रूव करना है, तो जिसमें हेल्प हमारे पास इक्वेशन 1 करेगी। इक्वेशन 1 को कैसे यूज़ करना है, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि इधर देखें C माइनस बी का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो यहाँ से अगर C माइनस बी की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी B माइनस ए बी प्लस ए ओवर C प्लस बी। ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और इसको अगर हम पुट कर दें, पुट इन 3, इस चीज़ को हम थर्ड में पुट करेंगे, वो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कर देता हूँ। तो थर्ड में जब हम इसकी कैलकुलेशन पुट करेंगे तो D2 हमारे पास कुछ ये बन जाएगी, C माइनस बी की जगह हम लिखेंगे B माइनस ए बी प्लस ए ओवर नीचे आ जाएगा C प्लस बी इंटू, ये दो टर्म्स तो पहले से पड़ी थी, A प्लस बी और C प्लस ए। तो अगर आप गौर से देखें तो a प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये b माइनस ए ओवर c प्लस बी इंटू सी प्लस ए आ जाएगा, ये D2। अब ये जो D2 बना है आप देखें, यही आपके पास D1 था, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 D1 इज इक्वल टू D2। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया कि 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए और 1 ओवर ए प्लस बी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही टर्म्स हैं, क्योंकि जब हमने इनके डिफरेंस निकाले D1 और D2, यहाँ पर आकर वो सेम हो गए। तो अगर कोई भी कंसेक्टिव टर्म के कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं। तो ये स्टूडेंट हमने आज डिस्कस की है एक्सरसाइज 6.4 और इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स और तमाम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। होप्स आपको ये समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।